Assalamu alaikum dear viewers, I'm your host Javed Akram and I welcome you to my YouTube channel Law Talk. मैं आपसे हमेशा ये बात कहता रहता हूँ कि हमारा जुडिशल सिस्टम बहुत ही कमाल का है। ये हमारी न समझी है कि हम खामखा चूँकि हमारे ख़िलाफ़ फैसले आते हैं या कोई हमारी मंशा के मुताबिक कोई बात ना हुई और हम हैं कि एक ऐसा स्टांस अपनाए हुए हैं कलेक्टिवली कि हम तनकीद का निशाना बहुत बिटरेस्ट किस्म का हमारा क्रिटिसिज्म होता है जुडिशल सिस्टम पे। मैं आपको बताता हूँ, देखिए कोर्ट के जितने भी फैसले होते हैं कोर्ट ने विद इन बाउंड्स ऑफ लॉ सारी बात करनी होती है। अगर कोर्ट ने अपनी डिस्क्रिशन भी इस्तेमाल करनी है तो वो भी एक्विटी बेस्ड विद इन बाउंड्स ऑफ लॉ होती हैं। कोर्ट का कोई भी अमल अल्ट्रा वायरिस नहीं होता, यानी हदूद से तजावज़ नहीं करता, वगरना कोर्ट की उस जजमेंट की, उसकी डेक्री की, उसके ऑर्डर्स की जो वायरिस हैं वो तो चैलेंज हो जाती हैं। ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूं कि कोर्ट कितने कितने कमाल के फैसले करती है। अगर किसी पिटीशन को डिसमिस भी करना है तो उसके लिए बाकायदा एक इतनी कोजेंट किस्म की ग्राउंड और बेस होती है कि अकल को एक बिल्कुल यानी अपील करती है। जब लॉ ही अकल को अपील नहीं करेगा तो वो कानून नहीं रहता। वो फिर यूं समझें कोई जानवरों का कोई जंगल का कानून है जहां पे ऐसे मामला नहीं होते। अब मैं शॉर्टकट मारता हूं, देखिए एक केस का नाम है 2020 का केस है, CLC में रिपोर्ट हुआ है, सफ़ा नंबर 111। आप देखिए इसमें साहब ये था कि एक केस एक फैसला हुआ था। वो फैसला 13/10/1970 को एक डेक्री हो गई। अच्छा, 13/10/1970 के तकरीबन कुछ 40 साल के बाद 25/5/2010 को ये डेक्री चैलेंज कर दी गई कि भी ये डेक्री जो है ये फ्रॉडुलेंट डेक्री है। दूसरी पार्टी ने अदालत को गलत अदाद शुमार दिए, गलत हकायक दिए, टेस्टिमनीज गलत थी, विटनेसेस जो थी वो मनूवर्ड थी, लिहाजा आप इसको सेट असाइड कर दें। ये कब हो रही है बात? 40 साल के बाद। अच्छा, अब कहा गया कि जी इसको 12 सबसेक्शन 2 CPC के तहत इस डेक्री को आप जो है सेट असाइड कर दें। अच्छा, आप ये बात याद रखें कि जब भी किसी कोर्ट ने जो फैसला दिया होता है, जो डेक्री आती है, जो जजमेंट आती है, अगर दूसरी पार्टी ये समझे, जजमेंट डेटर ये समझे कि मुखालिफ पार्टी ने जो मटेरियल जो मैटर कोर्ट में पेश किया है, जिसकी बिना के ऊपर ये डेक्री आई है, वो मैटर ही गलत था, उसके अंदर हकायक जो थे वो कंसील्ड थे और मनूवरिंग की गई है, टेम्परी की गई वगैरह वगैरह, कोर्ट ने तो वही काम करना है ना जो उसके सामने पेश हो। अच्छा, लेकिन अगर आपने 12(2) CPC के सेक्शन को इस्तेमाल करना है, 12 सेक्शन सब सेक्शन 2, तो आपको वो प्रूफ और वो सबूत, अनरिबटेबल एविडेंसेस और वो सारा मैटर जो है कोर्ट के सामने पेश करना है, फिर आपको साबित करना है। अच्छा, अब हुआ क्या, 40 साल के बाद, ये तो केस ही टाइम बार्ड का था, एक लिमिटेशन एक्ट है हमारे पास, उसमें यह है कि अगर किसी ने 12(2) CPC को इस्तेमाल करना है तो वो उसके लिए 3 साल की लिमिट है कि उस जजमेंट या डेक्री के अगर आपने चैलेंज करना है तो उसी कोर्ट में चैलेंज होती है, जिसके खिलाफ कोई अपील नहीं होती, तो वही कोर्ट उसको सुन सकती है। तो वो 3 साल के अंदर अंदर करें। ये मामला हुआ 40 साल के बाद। इसके बावजूद कोर्ट ने ले लिया कि चलो, कोर्ट ने इसलिए ले लिया कि कहीं ऐसा ना हो कि इस पार्टी के पास कोई ऐसे सबूत हों और वो इस साबित कर दे कि भी वाकई ये जो था डेक्री जो थी ये गलत पास हुई थी। अच्छा, कोर्ट ने उसके इस पिटीशन को सुनने के लिए जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बेस बनाया वो भी आप सुन लें। वो PLD 1969 सुप्रीम कोर्ट पेज 187। इसमें उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है इसमें जो एक प्रिंसिपल तय किया गया, उसमें यह बात की गई कि अगर कोई ऐसा फैसला, अगर कोई ऐसी पिटीशन आ जाती है कोर्ट के पास जिसके पास जुरिस्डिक्शनल पावर भी हो और उसके पास इख्तियार भी हो, तो अगर उसका कोई लीगल राइट इनफ्रिंज होता है तो रेट्रोएक्टिवली यानी पीछे से उसको इंसाफ देने के लिए पीछे से मामले को टेकअप किया जा सकता है।
अमूमन ये होता है कि जितने भी इस किस्म के केसेस होते हैं वो हमेशा प्रोस्पेक्टिवली लिए जाते हैं, नहीं जिसका ताल्लुक फ्यूचर से हो। रेट्रोस्पेक्टिव रेफरेंसेस नहीं लिए जाते। कोई एक्सेप्शनल हो तो इन्होंने एक्सेप्शनली उस फैसले को क्वोट किया, साइट किया कि इसके अंदर चूंकि परमिशन सुप्रीम कोर्ट ने दी। वैसे भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका एक आर्टिकल जो है वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की जितने भी फैसले वो बाइंडिंग होते हैं अगर वो प्रेसिडेंट जो है परसुएसिव हो। तो एनीवे तो उन्होंने कहा कि चलें अगर तो रेट्रोस्पेक्टिव जाते हुए या रेट्रोएक्टिव जाते हुए नहीं, पिछली डेट से अगर किसी के साथ कोई प्रेजुडिस हो जाए या कोई डेट्रीमेंटल हो तो या इनकन्वीनियंस हो तो फिर तो कोर्ट इस मामले को नहीं लेगी। लेकिन अगर जस्टिस का मामला हो और जस्टिस होता हुआ नजर भी आए तो चलो रेट्रोएक्टिवली या रेट्रोस्पेक्टिवली हम इसको ले लेते हैं। ये इस फैसले के ऊपर रिलायंस देते हुए इस केस को हाई कोर्ट ने सुना। लेकिन अब उसमें कमाल की बात थी, फिर एक बात तय हुई कि जी 12(2) सेक्शन जो है सीपीसी का, ये तो 1980 के अंदर अमेंडमेंट हुई थी, उसमें सब सेक्शन 2 1980 में आया था। ये वाली जो डिक्री है ये तो 70s में हुई थी। अब क्या करें, देखें जरा अदालत का हुस्न, फिर भी टेकअप कर लिया। मगर उसमें एक बात लिखी है कि भी मानते हैं कि कोर्ट्स के पास ये इख्तियार है कि वो अपने ही फैसले के खिलाफ वो एप्लीकेशन ले ले और उसको सुने और फिर अगर वो कायल हो जाती है तो मामला रिवर्ट कर दे। मगर प्रॉब्लम ये पैदा हुई थी, जो पेटिशनर थे उन्होंने कहा जी उस वक्त हम माइनर थे, अब हम बड़े हो गए। लेकिन सबसे कबाहत ये थी उन्होंने कोई सबूत नहीं पेश किया। यानी देखें कोर्ट फिर भी उनको जस्टिस देने के दर पे आ चुकी थी, लेकिन जब उन्होंने कोई सबूत ही पेश नहीं किया, कोई एविडेंस पेश ही नहीं कर सके, तो मुझे बताएं कोर्ट फिर कैसे फैसला करती। तो कोर्ट ने अपनी वो बात निभा दी ना, वो लीगल मैगजिम के एक्टस क्यूरे नेमिनम ग्रावाबिट, यानी अदालत का कोई इकदाम किसी के खिलाफ नुकसानदेह हो ही नहीं सकता। अदालत ने एक्विटी को इस्तेमाल किया, जस्टिस को इस्तेमाल किया, अपनी डिस्क्रिशन को इस्तेमाल किया और अपने आप को ये जस्टिफाई किया कानूनी तौर पे कि इस केस को हम समझ ले तो रहे हैं। मगर उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के जो मैंने फैसला पहले आपको बताया उसका हवाला दिया। लेकिन जब वो चारों शाने चित थे पिटिशनर्स, प्लेंटिफ्स, कि भाई कुछ सबूत तो पेश करो, तो लिहाजा उनकी पिटिशन डिसमिस होगी। तो अब आप ये देखें हम कैसे कहते हैं कि हमारा निजाम खराब है। छोटी मोटी सिस्टम में कोताहियां मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे ये देखिए, ये एसएम जफर साहब हमारे पाकिस्तान के मायनाज सुप्रीम कोर्ट के वकील, अब रिटायर हो गए। उनकी ये किताब है अंडरस्टैंडिंग स्टैट्यूट्स, बड़ी कमाल की किताब है और मैं इस किताब का बड़ा आशिक हूं और ये मेरे अभी ज़ेरे मुतालिया है। अच्छा, अब इसके अंदर कबाहत क्या है, इसके अंदर ऐसी टाइपोग्राफिकल मिस्टेक्स हैं जिससे कि मामला जो है इसका हुस्न जो है मान पड़ रहा है। लेकिन वो सारा इंटेलेक्चुअल मैटर जो एसएम जफर साहब ने इस किताब में लिखा, क्या हम उसको कह दें कि वो सब स्टैंडर्ड है? आला तरीन किताब, सबको पढ़नी चाहिए। लेकिन अगर टाइपोग्राफिकल मिस्टेक्स हैं तो इसमें राइटर का क्या कसूर है? तो ये इस एनालॉजी से मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, मेरे पास साइकिल थी, मेरे पास मोटरसाइकिल थी, मेरे पास गाड़ी है। मैंने ये बचपन से बात नोट कर रखी है कि सिर्फ अगर गाड़ी के पहियों में 20 रुपए की हवा भरवा दी जाए ना, तो गाड़ी की फील ऑफ राइड ही कमाल की हो जाती है। अगर उसका कार्बोरेटर साफ कर दें, उसकी ट्यूनिंग करवा दें, उसका इंजन ऑयल चेंज कर दें, अलाइनमेंट करवा दें, फिर व्हील बैलेंसिंग भी करवा लें, तो फिर उसकी राइड की फील क्या आएगी? जबकि ये छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स हैं। हमने इंप्रूवमेंट्स करनी छोड़ दी हैं। हम बड़े एफिशिएंट हैं डेफिशिएंट होने में, और हमारी डेफिशिएंसी इस इंतहा की है कि हम एफिशिएंट होना ही नहीं चाहते। हम ओवरनाइट शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। डियर व्यूअर्स, ये एक ऐसा स्लो पॉइजन है हमारे अंदर कि हम सब लोग जो हैं, बस अब क्या बात की जाए। लेकिन बात यह है कि हमारे अंदर ऐसे टैलेंट्स मौजूद हैं। और अब आप देखें, ह्यूमन बीइंग के टैलेंट को जिस दिन आपने इस्तेमाल किया, ये चमकना शुरू हो जाएगा। पुलिस डिपार्टमेंट, मैं कहता हूं कि आप इनको जरा थोड़ा सा इनको प्यार और इज्जत तो दें। पुलिस वाले मुझे खुद कहते हैं कि हम तुम्हारे ऊपर कुर्बान होने को तैयार हैं, लेकिन हमसे नफरत की जाती है।
मैं उनको कहता हूं कि नहीं, ये भी तुम्हारी खाम ख्याली है। तुम जहां जाओ, किस बंदे ने, तुम जहां जाओगे तुम्हें इज्जत और यानी हम दफ्तरों में काम करते हैं ना, हम अपने अफसरों के, अपने बॉसेस के साथ हम इस्तेसाल होने के बावजूद हम कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं कि नहीं कर जाते, झूठी स्माइल देते हैं कि नहीं देते, मॉक रिस्पेक्ट देते हैं कि नहीं देते। अगर इन्हीं इदारों को हम जैसे गाड़ी में 20 रुपए की हवा भरवा के गाड़ी की चाल बदल जाती है, हम जरा इनको ये ऑफ कर लें कि इनको मोहब्बत और इज्जत की निगाह से पुलिस डिपार्टमेंट, मैं कहता हूं आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि विद इन डेज कमाल का रेडिकल चेंज आ सकती है। तो आपको बताना यह मकसूद है कि ये कि मेरे खुश्क ड्राई लेक्चर्स नहीं है, कि अपने कॉन्फिडेंस को, अपने यकीन को पुख्ता बनाइए। हमारा जुडिशियल सिस्टम बहुत आला है, हमारा थाना सिस्टम भी बहुत आला है। देखिए मैंने अभी बताया कि ये जो 12(2) सेक्शन है, सेक्शन सब सेक्शन, ये 1980 में इसका एडिशन हुआ। भाई कन्वीनियंस के लिए हुआ ना, टाइम चलते चलते ये महसूस हुआ लेजिस्लेटर्स को कि भी नहीं, इसको अगर एफिशिएंट करना है तो उसमें ये अमेंडमेंट कर दी जाए। इसी तरीके से हम जब सिस्टम्स को चलाएंगे, उसकी जुजियात को देखेंगे, जब वो चलेंगे तो हमें पता लगेगा ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी बात बहुत पसंद आई होगी। तो लिहाजा मैं ये कहता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसको दोस्तों में शेयर करें और इन बातों को ब्रॉडकास्ट करें। शायद कोई मेरी आवाज़ से ही आपके अंदर कुछ ऐसा ताज़ा हवा के झोंके हैं कि आपका एतमाद जुडिशरी के ऊपर और पुलिस के ऊपर बहाल हो, जो कि होना चाहिए। वगरना आप यकीन करें, यह हम सफोकेशन के एनवायरनमेंट में सांस ले रहे हैं। और अगर हमने ये खूबसूरती पैदा कर ली और हमारा एतमाद हो गया इन किताबों के ऊपर, हमारा एतमाद हो गया इन जजमेंट्स के ऊपर, आप देखिए तो सही होता क्या है, सारा हुस्न जो है वो दोबाला हो जाएगा। खुदा हाफिज।